तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। ईडीएम का नेक्स्ट लेक्चर है आपके सामने। तो यहाँ तक पिछली वीडियोस में हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो है ईडीएम वो करते हैं। क्राइड हिमसेल्फ हॉर्स। तो यहाँ पे है कि क्राइड हिमसेल्फ हॉर्स। तो ये हॉर्स जो है इसका मतलब घोड़ा नहीं है, इसका मतलब अलग है। क्राइड चलाना, हिमसेल्फ अपने आप, हॉर्स यानी चिल्ला कर रोना, यानी जोर जोर से आवाजें निकाल कर रोना। द पेशेंट मरीज क्राइड चलाया हिमसेल्फ, हिमसेल्फ अपने आप, हॉर्स अपने आप चलाया। बट नो बॉडी केम टू हिम, बट लेके नो बॉडी कोई शख्स, नो कोई बॉडी कोई जिस्म कोई बंदा, केम आया टू हिम उसके पास, मगर कोई बंदा इसके पास ना आया। नेक्स्ट है कैरी टू फार। कैरी टू फार हद से गुजर जाना, यानी कोई बात है और उसके हद से गुजर जाना। डू नॉट कैरी यूर डिफरेंस टू फार, मतलब कि डू नॉट कैरी अपने इख्तलाफात। डू नॉट कैरी का मतलब होता है कि हद से न गुजरो, डिफरेंस इख्तलाफात, यानी एक बंदे में एक बात है दूसरे में अलग है, वो इख्तलाफ हो गई। टू फार हद से, तो अपने खिलाफात को हद से ना बढ़ाओ, अपनी बातों को हद से ना बढ़ाओ। कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन। कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन का मतलब होता है कि भैंस के आगे बीन बजाना, यानी किसी ऐसे बंदे को बात समझाना जो उसे समझ ही ना आए। मसलन एक अंग्रेज है, उसे आप अरबी में कुरान सुनाना शुरू कर दें, या एक पठान है, चलो पठान तो उर्दू समझते हैं, कोई पंजाबी है उसे अंग्रेजी सुनाना शुरू कर दें तो उसे समझ नहीं आनी, मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। टू गिव एडवाइस टू ए फूल इज टू कास्ट पील्स बिफोर स्वाइन। इसका मतलब होता है कि टू गिव एडवाइस, नसीहत करना, टू ए फूल एक पागल को, बेवकूफ को, इज टू है, कास्ट पेल्स बिफोर स्वाइन मतलब कि एक बेवकूफ बंदे को नसीहत करना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। नेक्स्ट इडियम है कास्टल इन द एयर। कास्टल इन द एयर, इसका मतलब होता है कि हवाई किले। हवाई किले होते हैं जिनमें मतलब हवाई किले जो बंदा ऐसे मुंह से कह दे कि मैं यहाँ ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये नहीं हवाई किले बनाना। ये में 1 रुपया ना हो और कहे मैं ऐसा माल बनाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो यहाँ पे इसका है कि डू नॉट। डू नॉट का मतलब होता है बिल्कुल न करो, नहीं हो सकता। बिल्ड बनाना, कस्टल इन द एयर हवाई किले बिल्कुल न बनाओ। या आई डिसलाइक दूज पीपल हु आर कास्टल इन द एयर, यानी मैं उन लोगों को नापसंद करता हूँ जो हवाई किले बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ, टीयर्स आंसू, यानी मगरमच्छ के आंसू का मतलब होता है कि झूठ मूठ का रोना। शी इज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स ओवर द डेथ ऑफ हर स्टेप मदर। अपनी सौतेली माँ की मौत पर वो झूठ मूठ के आंसू बहा रही है, मतलब शी वो औरत, इज है, शेडिंग बहाना, क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल मगरमच्छ के आंसू, झूठ मूठ के आंसू, टीयर्स आंसू, ओवर द डेथ फौतगी के बाद, मौत के बाद, ऑफ हर अपनी, स्टिप मदर। स्टिप मदर वो होती है जो सौतेली माँ होती है। वालिद एक अम्मी मसलन फौत हो गई है, या एक अम्मी है और वालिद साहब दूसरी शादी कर लेते हैं, तो वो जो अम्मी होगी दूसरी, जिससे बंदा पैदा नहीं होता लेकिन वालिद की निस्बत से वो अम्मी होती है, वो सौतेली अम्मी होती है। नेक्स्ट है क्राई अवर स्पिल्ट मिल्क। चिड़ियों का खेत चुग जाने के बाद पछताना, मतलब कि कोई ऐसा काम कर देना जिसके बाद बंदा पछताए, ये उन मैनों में आता है। डू नॉट क्राई अवर स्पिल्ड मिल्क, यानी अब क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत। इसका मतलब होता है कि आप उस वक्त न चलाओ, उस वक्त चलाने का फायदा ही नहीं होता जब आप कोई ऐसी गलती कर लेते हैं जो वापस नहीं आती। मसलन आप कहीं गाड़ी तेज चलाते हैं और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और कोई बंदा फौत हो जाए, तो आप चलाना शुरू कर दो, तो वहां चलाने का फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि तब फायदा नहीं है क्योंकि
चलाने से आपका वालिद या जो फौत होगा एक्सीडेंट में वो वापस नहीं आना। तो यहाँ पे साथ साथ वजाहत कर रहा हूँ, आपने बोरिंग नहीं होना। डबल फेस्ड, डबल होता है दो और फेस्ड होता है चेहरा। डबल फेस्ड दो चेहरे वाला बंदा यानी धोखेबाज। मोस्ट ऑफ द पीपल आर डबल फेस्ड नाउ ए डे, यानी मोस्ट ऑफ द पीपल ज्यादातर लोग हैं आर डबल फेस्ड। डबल फेस्ड कहते हैं दो मुंह आदमी, यानी मेरे मुंह पे मेरा, आपके मुंह पे अपना। नाउ ए डे आजकल के लोग अक्सर धोखाबाज हैं या आजकल के लोग अक्सर दगाबाज हैं। नेक्स्ट है ईट वंस वर्ड। ईट वंस वर्ड अल्फाज वापस लेना। अल्फाज वापस लेना। ईट का मतलब वैसे खाना होता है, वन वर्ड एक हरफ खाना, अल्फाज वापस लेना। नो यू कैन नॉट ईट यूर वर्ड। नो अब आप कैन नॉट नहीं कर सकते, ईट खा सकना, वापस करना, यूर वर्ड अपने अल्फाज। अब तुम अपने अल्फाज वापस नहीं ले सकते। नेक्स्ट है फार एंड वाइड। फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर नजदीक, यानी दूर और करीब। आई वेंट फार एंड वाइड टू सर्च माई ब्रदर। आई वेंट मैं गया, फार एंड वाइड टू सर्च माई ब्रदर, यानी मैं अपने भाई को तलाश करने के लिए दूर और नजदीक गया, यानी इर्द गिर्द गया, यानी कभी मोहल्ले के करीब देखता था, कभी दूर। आई वेंट मैं गया, फार के लिए, एंड वाइड यानी मैं अपने भाई के लिए गया दूर और नजदीक। टू सर्च, सर्च कहते हैं तलाश करने को, माई ब्रदर मेरा भाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अगला लेक्चर में ये जो 39 से शुरू हो रहे हैं ये करेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और तवज्जो से सुने। अल्लाह हाफिज़।